अगला रिएक्शन जो है हमारा वो है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स, और हम लोग कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ग्रिग्नाड सिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नाड रिएजेंट। सबसे पहले ग्रिग्नाड रिएजेंट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। किस पर? हमारे पास नाइट्राइल प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास ग्रिग्नाड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा नाइट्राइल के ऊपर। उसके बाद एज अ रिजल्ट हमारे पास इम्यूनो डेरिवेटिव बन जाएंगे, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास कीटोन आ जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग करते हैं, विच इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नाड रिएजेंट। किस पे अटैक करेगा? अभी हमने बात की नाइट्राइल पे अटैक करेगा। तो मेरे पास ये नाइट्राइल है और मेरे पास ग्रिग्नाड रिएजेंट आ गया एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब क्या होगा? अच्छा, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर कि हमारे पास ग्रिग्नाड रिएजेंट ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इस कार्बन के ऊपर। तो जब इस कार्बन पे अटैक किया तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए थे, तो उसने अपना नाइट्रोजन के साथ एक जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया R, यानी ये वाला R भी कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो कार्बन के साथ हमारे पास 2 R ग्रुप्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और N आ गया, प्लस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी R ले गया था, तो हमारे पास MgBr आ गया और इसके ऊपर हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। MgBr मैंने लिख दिया, Mgx लिखते हैं, मतलब मैंने हेलोजन को उस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास प्रोटोनेशन होगी। इसके अंदर हम लोग प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैसे? बाय यूजिंग वाटर। तो हमारे पास, हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जाकर अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को। अच्छा जी, तो प्रोटोनेशन में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने जाकर अटैक किया हाइड्रोजन पे, तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड स्टेप में क्या बन गया? हमारे पास सेकेंड स्टेप में आ गया RCR डबल बॉन्ड NH प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप में बन गया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अभी भी हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग दोबारा प्रोटोनेशन करेंगे। ठीक है, सो थर्ड स्टेप वुड अगेन बी प्रोटोनेशन। क्या करेंगे? इसी की प्रोटोनेशन कराएंगे। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि जब मैंने इसी की प्रोटोनेशन करानी है तो इसके साथ मैं वाटर जो है उसको ऐड करूँगी, तो दैट वुड बी HOH। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जाकर अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वापस ऑक्सीजन के पास। तो मेरे पास आज बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड NH प्लस OH नेगेटिव। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ पे 4 बनाए हुए हैं, तो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, थर्ड स्टेप भी हमारे पास प्रोटोनेशन का हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। ये जो हम लोगों ने ऊपर ग्रुप बनाया है इसके ऊपर वाटर जो है वो अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या होगा? यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं कि वाटर जो है वो जब अटैक करेगा तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है जाकर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। एज अ रिजल्ट कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा
CR, कार्बन के साथ वाटर लग गया, OH, साथ में हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, H, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में अब हमारे पास क्या होगा? फिफ्थ स्टेप में हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर होगी, यानी यहां पर अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। एज अ रिजल्ट इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे इधर, ठीक है। सो प्रोटॉन ट्रांसफर वाले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा RCROH, नाइट्रोजन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो आ जाएंगी। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन गए। नाउ नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अच्छा, अब सिक्स्थ स्टेप में हमारे पास बेसिकली क्या होगा? लीविंग ग्रुप रिमूवल, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहीं से हम आगे जाएंगे। हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उसने ये ट्रांसफर किए कार्बन टू ऑक्सीजन के दरमियान में। तो कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो गए। कार्बन तो उस स्टेट में स्टेबल होती नहीं है, तो उसने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया नाइट्रोजन के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया RCR डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन ने यहाँ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज प्लस NH3, ठीक है जी। लास्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर होगा, दैट वुड बी स्टेप नंबर 7, विच इज डीप्रोटोनेशन। दैट मीन्स यहाँ पर एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा। किस तरह से रिमूवल होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा वापस ऑक्सीजन के ऊपर। सो हमारे पास बन जाएगी कीटोन RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सो यूजिंग दीज 7 स्टेप्स, हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स हो गए हैं इसके, हम लोग ग्रिग्नेट सिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं कोई भी कीटोन।